हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री, खासकर उन बच्चों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही उनके आएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमको इसमें पता है सबसे बड़ी साइड को इसमें हम हाइपोटेनस कहते हैं। और अगर हम ये कोई एंगल पढ़ रहे हैं थीटा, तो इसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर, बची तीसरी साइड को हम बेस कहते हैं। तो देखिए, और हमने स्कूलों में पढ़ाया गया होगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमें याद रखने के लिए बताया जाता है। तो अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया हमारा कॉस, और ये हो गया हमारा टेन। यानी साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम नीचे से देखते हैं तो ये हो गया कोसेक, कोसेक हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया सेक, सेक हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, और टेन का अपोजिट कॉट, कॉट हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था छोटे क्लासों में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अगर हम परपेंडिकुलर निकालते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और अगर हम बेस निकालते हैं इसी तरह से, बेस का स्क्वायर तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कुल मिलाकर के ये अगर हम सबसे बड़ी साइड निकालते हैं तो दोनों का स्क्वायर का प्लस करते हैं, और कोई दोनों साइड निकालते हैं तो सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर में से छोटी साइड का स्क्वायर माइनस करते हैं। चलिए, अब अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर हमारा अंडर रूट लग जाएगा। परपेंडिकुलर पे से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा अंडर रूट लग जाएगा, और बेस पर से हटाएंगे तो हमारा ये अंडर रूट लग जाएगा। अब आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, तो यह है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। देखिए, एनसीईआरटी की बुक्स में कॉस दिया है, टेन भी पूछ लेते हैं, साइन भी पूछ लेते हैं, कोसेक भी पूछ लेते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो कोई एक ही पूछा जाएगा। मान लिया हमने पूछ लिया टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू बताइए। तो हम इसमें क्या करते थे, पहले पूरा फिगर बनाते थे, फिर उसमें दो साइड थी, तीसरी साइड इन फार्मूलों से निकालते थे, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है केवल। तो कॉस का फार्मूला हम यहाँ से देखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ लगा देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन का फार्मूला देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए, बेस मेरे पास है पर परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम यहाँ से फार्मूला लगा देंगे। क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अपॉन बेस। देखिए, तो टेन थीटा जो कर, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस है मेरा 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस बेस है हमारा, इसमें देखेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन बेस, बेस कितना है 4, तो 25 माइनस 16 कितना होगा अंडर रूट 9 अपॉन 4। 9 का अंडर रूट निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3/4। ऐसे ही हम साइन का या कोसेक का, सेक का सभी निकाल सकते हैं। एक और देखते हैं इसी तरह का एग्जाम्पल 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू A/B, क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा इज इक्वल टू A/B, और पूछा है कॉस थीटा की वैल्यू।
कॉस थीटा की वैल्यू। तो देखिए वही तरीका है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और कॉस हमें निकालना है, इससे देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस का फार्मूला हम यहाँ से लेंगे, अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस, अंडर रूट हाइपोटेन्यूस कितना? बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू ए अपॉन बी। हो गया। अब देखिए एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू, या इसको ले लीजिए टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, और पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए टेन हमारा क्या है, इससे देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, प्लस कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, ये आएगा P प्लस बी। अब आइए देखिए P की वैल्यू कितनी है? 4, और B की वैल्यू है 3 अपॉन H हम यहाँ से निकालेंगे। क्या है H का फार्मूला? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखिए ये तो हो जाएगा 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 4, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, प्लस B का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 7/25 रूट में, रूट 25 की वैल्यू होती है 5, 7/5। देखिए एक सवाल और देखते हैं, जैसे ये दिया 7 tan थीटा, 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4, और पूछ लिया इसने 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो tan थीटा इज इक्वल टू 7 इधर ले जाएंगे तो 4/7 हो जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आइए देखिए 7 साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन 7 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस प्लस 3 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस की वैल्यू यहाँ से निकाली है। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर का तो आएगा हाइपोटेन्यूस, यहाँ आएगा 7p माइनस 3b अपॉन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो हाइपोटेन्यूस, ये भी आएगा 7p प्लस 3b। हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस कैंसिल। अब देखिए ये आ गया हमारा 7p माइनस 3b अपॉन 7p प्लस 3b।
तो देखिए 7, पी की वैल्यू इसमें देखेंगे हम 4 है, -3, बी की वैल्यू देखेंगे 7 है, अपॉन 7 × 4 + 3 × 7, तो 7 4 जा 28 -7 3 जा 21 अपॉन 28 + 21, तो इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 7, और इसको प्लस करेंगे 28 + 21, तो ये आ जाएगा 49। 7 बन जा 7, 7 7 जा 49, तो इसका आंसर आ गया 1/7। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर हमको वैल्यू याद नहीं है sin 30, cos 30 की, tan 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, अगर वो टेबल याद नहीं है या एंड टाइम पर हमको याद नहीं आ रही है, तो उसका मान हम कैसे निकालें तुरंत, वो भी उंगलियों पर ही, केवल उंगलियों पर, बिना कोई चार्ट बनाए, बिना कोई फंडा लगाए, केवल उंगलियों पर कैसे निकालें। और अगर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करिए